हेलो फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका रितु के किचन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं घुइयां के पत्ते की पकौड़ी कैसे बनती है। पकौड़ी के साथ साथ आप इसको सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने घुइयां के पत्ते तोड़ लिए हैं और उनको जो है धो करके पोंछ लिया है। और उसके लिए हमको चाहिए दाल, चने की दाल, चावल, उड़द की दाल, और इन सबको हमने रात में भिगा करके रख लिया था, जो अब इस तरह से हो गई है सुबह। और उसके साथ ही इसमें इसको हम थोड़ी देर में पीस लेंगे। और उसके साथ चाहिए हमको धनिया, मिर्चा, लहसुन, नींबू और अजवाइन। इन सबको हम मिक्सी में दरदरा दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं। अब जो हम चटनी के लिए हमने जो आइटम रखा था, उससे अब हम इसमें चटनी बनाएंगे। लेकिन नींबू नहीं डालेंगे, नींबू हम अलग से मिलाते हैं ताकि अरबी के पत्ते में जो खरखरापन आता है, जो गले में लगता है, वो हमारे गले में ना लगे, इसलिए उसको अलग से मिलाया जाता है। और उसके साथ मिलाते हैं अजवाइन। तो अब हम चटनी पीस लेते हैं। अब देखिए चटनी बनके हमारी तैयार है। और जो हमने उड़द की दाल, चने की दाल, चावल पीसा था, वो पीस के सब चीज़ें आपस में मिला दी है। और उसके बाद जो चटनी पीसी थी उसको भी हमने उसी बैटर में मिक्स कर लिया है। इस चटनी से जो है पेस्ट का, जो बैटर का टेस्ट है, वो और बढ़ जाएगा। और इसमें हम बाद में नींबू ऐड कर रहे हैं। सभी ने खा के देखा होगा कि घुइयां जो है थोड़ी सी अखराती है, या कह दीजिए कनकनाती है गले में जा कर के, तो नींबू उसको कम कर देता है। इसलिए इसमें नींबू मिलाना ज़रूरी है। इस तरह से हम इसमें 2-2.5 नींबू ऐड कर लेंगे। अमचूर पाउडर भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास नींबू ना हो तो आप उसकी जगह आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। गैस ना बने, ताकि अजवाइन ऐड करने का मेन पर्पस है कि आपको जो है गैस ना बने। ये पत्ता गैस क्योंकि अब इन मिक्सचर को हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमारे पास घुइयां के जो पत्ते थे उनको हम बिछाते हैं। सबसे पहले जो है बड़े पत्ते लगाते हैं। और जो हमने बैटर बनाया था उसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और ये जो पत्ते देख रहे हैं, आपको इतने सुंदर सुंदर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे घर के ही पत्ते हैं। हमारे छत पे उगे थे, पॉट में हम लोग ने उगाए हैं। इस तरह से पहले सबसे बड़ा पत्ता लगाकर उसमें पेस्ट जो बनाया था वो लगाते हैं। अच्छे से हम चारों तरफ उसमें लगा लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता बिछाएं तो वो आराम से बिछ जाए और उसकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो जाए, ताकि वो जब वो स्टीम करे तो वो खुले मत। इस तरह से हमने एक पत्ते पे लगाया। अब इसके ऊपर हम एक दूसरा पत्ता इस तरह से बिछाएंगे। अब ये दूसरा पत्ता जो हमने लगाया था उसके ऊपर भी हम अच्छे से अपना बैटर लगा लेते हैं। इसी तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके आप जितने चाहे मोटे पतले अपने हिसाब से साइज़ कर सकते हैं। अभी हम लगाते जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह से लगाना है और किस तरह से आपको फोल्ड करना है। आप चम्मच से कर सकते हैं, हाथ से ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको लग रहा हो हाथ गंदा है तो हाथ अच्छी तरह से वॉश हुआ है और उसके बाद यूज़ हो रहा है। और आप चाहें तो उसको चम्मच से भी लगा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह से आप चाहें, आपको सुविधा जिस तरह से लग रही हो उस तरह से आप उसको यूज़ करिए। और बैटर को फैलाइए अच्छे से। इस तरह से पत्ते जो है बिछाते जाइए साइज़ के हिसाब से और लगाते जाइए। सबसे बड़ा पत्ता पहले सबसे नीचे लगेगा, क्योंकि वो बेस तैयार कर रहा है हमारा। इस तरह से हमने पत्ते लगाते गए, इसको अच्छे से फैलाते जा रहे हैं। और मोटा पतला अपने हिसाब से बना सकते हैं आप चाहें तो इतने में ही रोल कर सकते हैं, पर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा मोटा बने, इसलिए हम थोड़े से और पत्ते लगा रहे हैं इसमें। बन जाएंगे ना, बस इस तरह से देखिए। और इसको हम जो है अब फोल्ड करने जा रहे हैं।
जितने पत्ते आप लगाते जाएंगे उतना मोटा बनता जाएगा और उतनी ही उसकी लेयर भी बनेगी। इस तरह से आप दोनों साइड से पहले फ़ोल्ड कर लीजिए, उस पर बैटर लगाइए, फिर इस साइड से फ़ोल्ड करिए ताकि ये खुले ना और प्रॉपर तरह से चारों तरफ से बंद हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इस साइड से भी लगाया। और इस तरह से हम इसको धीमे धीमे फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब ये एक हमारा तैयार है बनके। इसी तरह से हम और बनाते जाएंगे। और एक साइड में हमने जो है गैस पे पानी गर्म करने के लिए रखा है ताकि स्टीम आ जाए इसमें। इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसको स्टीम में पकाएंगे। छन्नी हमारी इसको रखा हमने इस तरह से। आप छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास छोटी छन्नी है तो आप छोटा बनाइए, हमारे पास थोड़ी बड़ी छन्नी है तो हमने उस हिसाब से थोड़ा बड़ा बनाया है। देखिए इस तरह से हमने 2 रोल तैयार कर लिए हैं पत्तों के। और इधर हमारा पानी चढ़ा हुआ था जैसा हमने पहले बताया था। देखिए इसमें स्टीम कितनी अच्छी स्टीम आ रही है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे प्लेट से ताकि अच्छे से कवर हो जाए और स्टीम बाहर निकले, बाहर स्टीम ना निकले। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे बने हैं। तब तक हम उधर और बना लेंगे। और जो मोटे पत्ते होते हैं उनकी जो बेंस जो होती है मोटी हो जाती है, उसको हम बेल करके एकदम प्लेन कर लेते हैं ताकि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ना हो। अब जब ये पक जाएंगे तो इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनके तैयार होते हैं। खाने में ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हम इसको खोल के देखते हैं। इसमें अच्छे से स्टीम लग गई है। ये देखिए बीच बीच में आप इसको खोल के देखते रहिएगा पके या नहीं पका है। और इसको चेक करने के लिए आप चाकू डाल के देखिए। अगर चाकू अच्छे से घुस गया है तो समझिए अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद हमने इसे रख लिया है। बाकी साइड में देखिए हमने और भी सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। इसको पकने के बाद हम उनको स्टीम लगाने के लिए रख देंगे। इसको रखने के बाद आपको तुरंत इसको काट के खाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पकने के बाद हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। अब ये गर्म है तो इसको ठंडा होने तक हम रुकेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद जब ये थोड़ी तरह से ठंडा हो जाए और फिर उसको आप कट करिएगा पीसेस में और तेल गरम करके तल के आराम से चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ आपको खाने का मन करे उसके साथ गर्मा गर्म सर्व करिए। चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बस इस तरह से पापड़ रोल बनाना बहुत ही आसान है, चुटकियों में बन जाता है। ये डिश ज़रूर बना के देखिए अपने घरों में। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, खा के बना कर देखिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट हमारे सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और अब बताइएगा कि अगली बार हम क्या आपको बना के दिखाएं। और इसी के साथ धन्यवाद।